टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन। एक टॉपिक आप लोग का बचा हुआ था, बहुत आसान है, उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि किसी के दिमाग में या मेरे दिमाग में भी ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया या रह गया है। 9th क्लास के सिलेबस का, तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन आसान है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो हो सकता है आज ही कंप्लीट भी हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट वन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दी हुई हो तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट दी है ए बी, क्या करना है हमें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहोगे, जो इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर हो। बाइसेक्टर मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड करे, तो मिड पॉइंट से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए को सेंटर लीजिए और ए बी की हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस लेकर के इसे सेंटर लेकर के और इसको हाफ रेडियस से ज्यादा लेकर के एक आर्क बनाइए। थोड़ी सी आर्क यहाँ बना ले, ठीक है, और ऐसे ही एक नीचे की तरफ बना दें। आर्क बनानी है, किसकी हेल्प से आर्क बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसे सेंटर लेकर के कॉम्पास की हेल्प से, ठीक है ना। तो उससे ए को सेंटर लेकर के और रेडियस जो है कोई भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले लीजिए, बस इसकी हाफ से ज्यादा लेनी है। ए बी की जो आधी लेंथ है उससे ज्यादा, कहीं पर भी आप बना लें, कंपास को यहाँ पे रखें और इससे इस पे सेंटर लगा करके ऐसे बी से सेम रेडियस, लेकिन अब बी से रेडियस चेंज नहीं कर सकते, जो ए से रेडियस ली है वही रेडियस बी से लेनी है। और यहाँ पर भी ऊपर और नीचे इस आर्क को कट करते हुए एक छोटी सी आर्क बना दें। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं इनको ज्वाइन कर दें। इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट से पास होगा। अब ऐसा क्यों है, कोई कहे कि ऐसा क्यों आया, क्या रीजन है, जस्टिफाई करिए इसको। तो देखिए, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और ये डी है। मैंने जब ए सी ज्वाइन किया, लेटर है जो आर लेंथ मैंने ली थी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये दोनों ही आर होंगे, और ऐसे ही ये भी आर होगा, ये लेंथ भी आर होगी, आएगा क्या। यस सर। अब देखें तो ये दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों ट्राइंगल किस तरह के होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दो आर आर इक्वल साइड्स और ये बीसी वाली मिड में कॉमन, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा इस भी एंगल से इक्वल। एंगल ए
CD बराबर हो गया BCD। अब ये दो ट्राइंगल मैं ले लूं तो मान लो ट्राइंगल ACM और ट्राइंगल BCM लिया तो क्या हुआ, RR और ये जो CM साइड है कॉमन और ये एंगल थीटा थीटा हो गया, तो किस रूल से, SAS से क्या आ रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये डिस्टेंस AM बराबर BM होगी CPCT से, AM बराबर BM, और इन दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों का सम 180, तो ये दोनों ही एंगल 90 90 आ जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब AM बराबर BM है और परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन CD हमने बनाई है वो क्या है, AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? वापस एक बार देख लीजिए कैसे मैंने स्टार्ट किया और किस तरीके से प्रूव किया, इसे कैसे जस्टिफाई किया, उस पॉइंट को समझ लें। एक लाइन सेगमेंट AB बनाए, A के सेंटर से रेडियस इसके हाफ से ज्यादा लेते हुए आर्क दोनों तरफ ऊपर और नीचे छोटी छोटी आर्क बना दी, B से E ऐसे ही सेंटर सेम रेडियस के साथ आर्क बनाई कट करते हुए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये प्रूव करने के लिए हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया। अब मैंने पहले लिया ट्राइंगल ACD, जब ट्राइंगल ACD लिया तो और BCD, इन दोनों में देखो ये तीनों साइड इक्वल हैं, ये दो साइड की लेंथ RR है और ये BCD कॉमन, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी बाकी एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल मैंने बराबर कर दिए थीटा थीटा। अब मैंने लिया ट्राइंगल ACM और BCM, ACM और BCM में ये दो RR इक्वल है, ये CM कॉमन साइड है और थीटा थीटा इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुए, तो AM बराबर हो गया CM और ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो इससे ये दोनों 90 आ गए, तो ये आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पहला कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, जिसमें हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, बाइसेक्टर। अब सेकंड कंस्ट्रक्शन हम करेंगे बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। सेकंड जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल दिया हुआ है उसका बाइसेक्टर करना है। एक एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एक एंगल है ABC, ABC एक एंगल, ठीक है। अब क्या करना है, इस B को सेंटर लेकर के कोई भी रेडियस ले लो, अब कुछ नहीं सोचना है कम या ज्यादा, एक मतलब सफिशिएंट दिखाई दे इतना आप ले रहे हैं, इससे एक आर्क बना लिए जो इन दोनों को कट करे किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इसको P पे और इसको Q पे कर दें। अब P को सेंटर लीजिए, Q को सेंटर लीजिए, P को सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाइए छोटी, Q को सेंटर लेते हुए भी सेम रेडियस के साथ आर्क बना दीजिए, इन दोनों को जो कट कर रहा है इसको ज्वाइन कर, ये जो है वही क्या है, एंगल बाइसेक्टर। वापस सुनिए, ये एंगल था ABC, B के सेंटर से क्या किया हमने, एक आर्क ऐसे बना दी, मान लिया ये PQ पे कट कर रहा है, अब P से कोई रेडियस लेकर के एक आर्क छोटी बनाई, Q से एक आर्क उसी सेम रेडियस का, P और Q से दोनों से सेम रेडियस का आर्क यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया, दिस विल बी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी बहुत आई नहीं, अब बताएं अभी आ रही है कि नहीं? यस सर आ रही है। यस सर अब आ रही है। सर सेकंड आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल जब आपने लिखा था ना तब से नहीं आ रही। अच्छा वापस बताऊं कि समझ में आया?
फिर वापस बता दीजिए। Yes, वापस sir. बता दो। ठीक है, देखो वापस देख लो क्या करना है मुझे। एक एंगल पहले बना लीजिए, ए बी सी, ये गिवन है एंगल, इस एंगल की बाइसेक्टर निकालनी है। ये एंगल दिया हुआ होगा। अब बी को सेंटर लेकर के कोई भी एक रेडियस ले लें, ठीक है, थोड़ी विजुअल सी, वो लेट अस अज्यूम यहाँ पर किसी पॉइंट पे कट करे, पी क्यू पे एक आर्क बना ले जो इसको कट करे। अब पी को सेंटर लेकर के किसी एक आर्क रेडियस के साथ एक आर्क कट कर ले, और ऐसे ही इसके साथ सेम रेडियस के साथ इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करिए। यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब क्यों है एंगल बाइसेक्टर, इसको देखते हैं। ये लेटर है जो, अगर क्योंकि बी को सेंटर लेकर के मैंने आर रेडियस के साथ बनाया, तो ये आर होगा। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पी और क्यू के साथ। जब मैं इसको ज्वाइन किया तो मान लो ये कैपिटल आर किसी रेडियस का है, तो ये दोनों कैपिटल आर हो गए। ये पॉइंट को मैं कह देता हूँ कुछ और है, डी है। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बी क्यू डी और ट्रायंगल बी पी डी में क्या दिख रहा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सभी साइड्स इक्वल है, आर आर कैपिटल आर और बी डी कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, तो ये क्या हुई, एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरह से किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन नंबर 3, नंबर 2 था, कंस्ट्रक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना हो तो क्या करें। तो देखिए कैसे करते हैं, 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, ध्यान समझिए। सबसे पहले कोई एक लाइन बना लीजिए, मान लीजिए ये लाइन बन गई ए बी। अब क्या करना है, ए को सेंटर लेकर के, ठीक है, कोई भी एक कन्वीनियंट रेडियस ले लीजिए जो कि बस विजुअल हो, उससे आप एक आर्क कट करिए। इस ए बी को कहीं कट कर रहा है, मान लीजिए वो पी पे कट गया, ये आर, ये क्या हो गया, आर। अब इस पी को सेंटर ले लिया, पहले हमने ए को सेंटर लिया था, आर रेडियस ली, फिर अब पी को सेंटर लेना और सेम रेडियस आर के साथ, ठीक है, इस आर्क पे कट करते हुए एक, ठीक है, कट लगा दीजिए। अब यहाँ पे जहाँ पे कट लगा है ये क्यू, इसको ए से ज्वाइन कीजिए। ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत आसान है। वापस सुनिए, एक लाइन बनाइए, ए बी, ए सेंटर लिया, इससे एक कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेकर के, आर रेडियस लेकर के, अभी रुको पहले इसको एडमिट कर लें। अरे सिया तो है अंदर, फिर बाहर कौन सी सिया एडमिट हो रही। देखो सिया, यस सर। दो लोगों ने ऐड कर रखा है क्या तुम्हारे नाम से, क्या सर? मतलब दो जगह से एंट्री कर रखी हो क्या तुम, अभी तुम वेटिंग रूम में भी थी। नो सर, वो अभी कट गया था तो दोबारा ऐड किया मैंने अभी भी। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये एक मैंने पहले लाइन बनाई ए बी, ए को सेंटर लेकर के एक आर्क बना ली, रेडियस आर की, फिर पी को सेंटर लेकर के उसी आर रेडियस के साथ एक इस पे कट लगाया,
वो किसी पॉइंट क्यू पे कट किया, इस ए क्यू को ज्वाइन किया, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो ये जो है ये सेंटर है और ये पूरा एक सर्कल अगर बनता आगे तो इस पर सरकमफेरेंस पे कहीं भी पॉइंट लो, ये रेडियस आर ही होता, तो ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब मैंने पी से जब आर्क यहाँ पे कट की तो इस पर कहीं पॉइंट लो, वो सब डिस्टेंस आर ही होगी, तो मतलब इस पी की क्यू से डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। तो ये पी क्यू भी आर है, ए क्यू भी आर है, ए पी भी आर है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया इसलिए ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करिए। करिए, अब आप लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसे? 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। हाँ ठीक, जो अब ऊपर बनाया था 60 डिग्री वैसे ही 60 बना लेंगे, फिर उसको एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। एंगल बाइसेक्टर बना देंगे तो उससे हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। सही है, तो ये देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री के लिए। इसके लिए जैसे ऊपर 60 डिग्री बनाया था वैसे बनाना है। ए बनाया, ये एक रे बना ली ए बी, यहाँ पर एक आर्क कट के रेडियस आर के साथ, यहाँ पॉइंट पी, इसी आर्क से यहाँ कट किया, ये क्यू, इसको ज्वाइन किया, ये ए क्यू बन गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला था? पी को सेंटर लेकर के एक आर्क यहाँ कट की, क्यू को सेंटर लेकर के उसी आर्क के साथ यहाँ कट किया, तो इनको ज्वाइन किया, मान लीजिए ए आर है, तो ये जो ए आर होगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी, तो ये 60 था तो ये 30 में डिवाइड हो जाएगा, 30 ये 30, तो ये एंगल हमें 30 बनाना था, तो ये आ गया एंगल ए आर ए क्यू इस 30 डिग्री। जो हमने अभी पहले पढ़ा सेकंड पॉइंट में एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, उससे एंगल बाइसेक्टर बना लिया, और थर्ड में पढ़ाया था 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, तो उससे 60 डिग्री बना लिया। इस तरीके से आ जाएगा, ओके। यस। नेक्स्ट देखते हैं, ये था एंगल्स का कंस्ट्रक्शन, और इस तरह से नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करें? यह फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, जैसे कि मान लीजिए ये है एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC in which AB is equal to 5 centimeter. हाँ, एक बार ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ।
कैसे करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन? साइड की लेंथ दी है, एक साइड पहले आप बना लीजिए ए बी 5 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर लेना है और रेडियस 5 सेंटीमीटर लेनी है। इस बार रेडियस फिक्स है 5 सेंटीमीटर और एक आर्क कट कर ली, आर्क बना लीजिए यहाँ। और बी को सेंटर लेकर के फिर सेम 5 सेंटीमीटर की आर्क से यहाँ पे जहाँ कट कर रहा है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये रेडियस है तो ये हो गया 5 और ये भी 5, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है? आर्क था तो रेडियस थी यही 5 सेंटीमीटर, आर्क ले रखी थी तो ये तीनों इक्वल होंगे, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ a triangle. Construction of a triangle given its base comma sum or difference of the other two sides of the other two sides and one base angle. One base angle. Construction of a triangle given its base comma sum or difference of the other two sides and one base angle. अब क्वेश्चन इस पर मैं आपको बताता हूँ। ये तो हेडिंग हो गई कि कौन सा कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। इसमें एग्जांपल लिखिए। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी बनाइए जिसमें बेस बीसी, बेस दिया है बीसी 4.5 सेंटीमीटर है, ए बी प्लस ए सी 7.9 सेंटीमीटर है, एंड एंगल बी 60 डिग्री। ठीक है, एंड जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो बनाए उसको जस्टिफाई मतलब रीजनिंग बताएं कि ऐसा क्यों बनाया। हो गया? देखें किस तरीके से बनाएंगे इसे। इसके लिए पहले बेस बना लें, एक बीसी। बेस किस लेंथ का बनाना है आपको? 4.5 सेंटीमीटर। फिर 60 डिग्री का एंगल यहां बना लें प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, और यहां पर लेंथ 7.9 सेंटीमीटर स्केल से बना ले यहां तक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट डी, इसको ज्वाइन कर लें।
BC बनाया 4.5 सेंटीमीटर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन बना दी, और ये जो सम था AB प्लस AC यहां तक हमने इसको ज्वाइन कर लिया और CD को ज्वाइन कर दिया, बन गया ट्रायंगल, हो गया कंप्लीट। नहीं, ये तो दूसरा ट्रायंगल बनाया ना, हमें तो AB प्लस AC ये सब बनाया है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, CD की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। CD की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं ये मालूम है हमें। क्या करिए, C को सेंटर लेकर के एक आर्क इधर बनाइए, एक आर्क इधर बनाइए, ऐसे D के साथ बनाना है, इधर और इधर आर्क बनानी है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देना है। ये हो गई CD की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD बनाना है, ठीक है। वो जा करके जहां पे पॉइंट पे इस पे कट करेगी वही पॉइंट A है जहां BD वो कट करे। अब इस A को BC से C से ज्वाइन कर दिए, ये बन गया ट्रायंगल ABC। यही है ट्रायंगल ABC, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सर हमने सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो जहाँ पे आपने लिया है वो उसको पॉइंट O मान के चले, तो आपने AOD और AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके करा। इसको हाँ, इसको O एज्यूम कर लो, चलो ठीक है। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये दोनों इक्वल, ये कॉमन, ये 90 ये 90, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो AD बराबर क्या है AC। तो यहां से देखो 7.9 हमने क्या बनाया, AB प्लस AD बराबर है 7.9, ये AB प्लस AD, और AD किसके बराबर है, AC के बराबर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AB प्लस AC 7.9 हो गया। तो AB प्लस AC क्वेश्चन में दिया था 7.9 है, तो इन दोनों का सम 7.9, ये एंगल 60 और ये 4.5, तो ऐसा एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ऐसा ये ट्रायंगल बन गया। बोलो, कोई डाउट है? नो सर। चलो, ये तो सम का था, डिफरेंस का बना के देखते हैं। सेकेंड, नोट कर लें इसको, और सेकेंड वन देखें डिफरेंस के लिए। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC in which base BC is equal to 4.9 centimeter, AB minus AC is equal to 1.3 centimeter, and angle B is equal to 45 डिग्री, ठीक है। और फिर से वही है, जस्टिफाई एंड जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन।
बोलो। सर तन्मय बोल रहा था कि वो ज्वाइन कर रहा था। ज्वाइन कर रहा था? अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दिया, जबकि बाकी लोग का तो दिख रहा है। यहाँ पे देखो, तुम लोग के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो भी चीज होती है वो तुम लोग को भी दिखाई दे रही है ना? यस सर। क्योंकि इस समय कंप्लीट स्क्रीन शेयर है, जो भी कुछ उस पे होगा वो आपके सामने ही है। तन्मय, यस सर। क्या हुआ इतनी देर में? सर आज एक्चुअली 4 बजे मुझे नींद आ गई तो अभी खुली है। 4 बजे? सर 4 बजे मुझे नींद आ गई। अच्छा, 4 बजे नींद अच्छा, नींद आ गई थी। अच्छा ठीक है। अच्छे से सोए कि फिर बीच में किसी ने उठा दिया? उठो उठो लाल मेरे। नहीं हाँ, सर, अभी उठाऊं मैं, बीच में नहीं उठाऊं किसी ने। चलो ठीक है। अब पूरे फ्रेश होकर के आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बेस बीसी है 4.9 सेंटीमीटर, ए बी माइनस ए सी 1.3 है, एंगल बी है 45, तो बी 45 डिग्री पर एक लाइन बना लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर एक लेंथ आप कट कर लें, कहाँ तक? 1.3 सेंटीमीटर। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट डी है, सी डी ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर दिया सी डी। अब सी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? डी से इधर आर कट की, फिर ऐसे ही इधर आर कट की, तो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। सी डी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, और वो यहाँ जा करके जहां इसको कट करेगा, इस बी डी लाइन को आगे एक्सटेंड करने पे, वो पॉइंट ए है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या बना? ट्राइंगल ए बी सी। कैसे? फिर से भाई देखो, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 90 इन दो ट्राइंगल की बात करो तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल। मान लो ये अगर ओ जैसे पीछे, और ये कॉमन है ए ओ, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए सी बराबर हो गया ए डी। ए सी बराबर ए डी। अब ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी का मतलब क्या है? ए बी को क्या लिख सकते हो? ए डी प्लस बी डी लिख सकते हो, माइनस ए सी, और ए डी और ए सी इक्वल है, तो दैट इज बी डी। बी डी हमने क्या बनाया था? 1.3। तो ये एक ट्राइंगल बना जिसमें इन दोनों साइड्स का डिफरेंस 1.3 है, और ये 4.9 है, और ये एंगल 45 डिग्री। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी मैं डिफरेंस लिखूंगा, लेकिन वहां यहाँ ए बी माइनस ए सी लिखा है, उसमें ए सी माइनस ए बी लिखेंगे। देखिए उनसे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस आएंगे, इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बेस BC is equal to 5.6, AC minus AB is equal to 1.6 centimeter,
एट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। बनाए इसे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. एक सेकंड नहीं लगा। बनाए सभी लोग क्वेश्चन? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर हम 45 डिग्री डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे कि प्रोट्रैक्टर से बना दें? जैसा लिखा हो क्वेश्चन में, लिखा है कि केवल उस पे है तो ठीक है, और नहीं तो फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लो। दोनों से बना ठीक है। ओके। प्रोडक्टर से भी बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग कर लो। और 45 बनाने के लिए 90 का एंगल बाइसेक्टर बना दो। उसके लिए 60 और 120 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। हाँ 60 और 120 का बाइसेक्टर बना लो। BC ये है 5.6 सेंटीमीटर। AC माइनस AB यह दिया है, तो एंगल B बनाया आपने 45। सर हाँ सर 45 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करके हाँ 30-60 का बाइसेक्टर बना लो। ठीक ठीक बोल रहा। तो ये बना लिया, ये BC यहाँ से आ गया, एक 45 डिग्री बना लिया हमने। अब इस पे लेकिन AC माइनस AB दिया है, तो आपको इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे हमें बनाना है 1.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट D कट कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ये बन गया CD। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए CD का। वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जैसे पहले किया था वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए। D से आर्क बनाइए 2 और C से बनाइए, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको ज्वाइन करिए। ये जहां जाके कट करेगा ये है पॉइंट A। AC माइनस AB दिया हो तो देखिए क्यों ऐसा है। ये था 1.6। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल में AD बराबर क्या हो गया AC, और AD माइनस AB, AD माइनस AB यही है BD, दैट इज 1.6। और AD की जगह क्या ले सकते हो AC, क्योंकि AD और AC बराबर आ जाएंगे जैसे पहले लिखा था, और ये 1.6। तो AC माइनस BC लिखा है, तो आपको ऐसे बनाना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल विथ गिवन सर इसमें पेरीमीटर। क्वेश्चन AC को भी बाइसेक्ट कर सकते थे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। AC का ये तो हमें पता ही नहीं बेटा ना, ए तो नहीं मालूम है ना हमें कहाँ ए पता है। ए तो हमने बाद में निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ए पता होता तो अब तो BC पता थी, ए मालूम ही नहीं था। ए तो हमने कैलकुलेट किया इस तरह कंस्ट्रक्शन से।
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल विद गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, जिसका पेरीमीटर दिया हो और बेस एंगल्स दिए हुए हो। जय के ये एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी with perimeter 11.6 centimeter and angle B is equal to 60, angle C is equal to 45 degree, B 60 है और C 45 डिग्री। कैसे बनाएंगे इसे? पेरीमीटर 11.6 है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना हो गया? 11.6। एक बना लो इसका सम, एक एक्स वाई, एक पहले लाइन बना लेते हैं जिसकी लेंथ है 11.6, ठीक है सेंटीमीटर। अब इस पर एंगल जो है कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री जो एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ, मतलब 30 डिग्री बना लो पर एंगल। पहले 60 बना सकते हो आप कंस्ट्रक्शन से, फिर 30 बनाओ। ऐसे यहाँ 45, फिर उसका हाफ करके 22.5 बनाओ। क्या करना है? 22.5 बनाना है, 45 का हाफ, 60 का हाफ 30 बनाना है। और उससे बना सकते हो आप जैसे कि बनाते थे, 45 करो, उसका फिर एंगल बाइसेक्टर बना लो, उससे बना लो। ये ए आ गया। अब इस एक्स ए की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, एक्स ए की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही वाई ए बी ए की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, इसे ज्वाइन कर दिए। यही क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए कैसे ये हुआ ट्रायंगल एबीसी। पहले ये देख लेते हैं एक्स बी, और ये एक्स बी ए बराबर होगा एक्स बी
प्लस BC प्लस CY बराबर ही 11.6 था। XB बराबर AB है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो AB। CY जो है यही बराबर आपके पास AC है क्योंकि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी। यहाँ आप चाहें तो नेम दे सकते हैं PQ और चेक कर सकते हैं ट्रायंगल से, ये आ जाएगा है AC। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस AC, तो ये जो ट्रायंगल बना है इसमें AB प्लस BC प्लस AC कितना हो गया, ये आ गया 11.6। सही समझ नहीं आया। वापस देख लो। सिर्फ आपने एंगल बाइसेक्टर्स को हाफ क्यों किया, सॉरी एंगल्स को हाफ क्यों किया? अभी वो समझ लेते हैं, पहले ये समझाऊंगा मैं। रीजनिंग देखो, ये एक्स वाई लिया 11.6, एंगल दिया था 60, लेकिन हमें 60 का हाफ एंगल बाइसेक्टर बनाना है 30। ठीक है, और वाई 45 एंगल दिया है इधर बेस एंगल, उसका हाफ 22.5 बनाना है। ये जहां कट करेगा वो ए, एक्स ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए और वाई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ये जहां कट करें ये बी और सी, ये जो बना ट्रायंगल यही है ट्रायंगल एबीसी। अब कैसे है ये हम समझ रहे हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये देखो ये दोनों इक्वल, ये 90 या 90 ये कॉमन, तो ये ए बी बराबर हो गया एक्स बी, तो एक्स बी की जगह मैंने लिखा ए बी। और ऐसे ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो ये पी है, तो ये दोनों इक्वल, ये 90 90 और ये पी सी कॉमन, तो ये ए सी और सी वाई सेम, तो सी वाई की जगह लिखा ए सी, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर एक्स वाई आएगा जो कि 11.6 है। तो पेरीमीटर का काम हो गया। अब एंगल का काम देखिए, ये 90 था तो ये एंगल कितना हो गया बताओ, ये हो गया 60। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए हैं, तो ये 30 तो ये भी एंगल 30, तो ये एंगल कितना हुआ, ये 90 ये 60 होगा क्या। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये भी 60। बताइए। अब ये देखो ये 22.5 है तो ये कितना हुआ 67.5, क्योंकि ये 90 है। ये 90, फिर से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी 67.5, 67.5 प्लस 67.5 135, तो ये एंगल कितना हो गया 45। तो ये तो लिखा 65 एंड 45 बेस एंगल्स हैं ओरिजिनल के, एबीसी के बेस एंगल 60 और 45, तो वही बन गया 60 45। सर तो हाफ करने का रीजन ये था क्योंकि वो बाद में जाके डबल होगा। हाँ, बाद में जाके डबल होगा, इसीलिए तो बनाया गया हाफ। हाफ करने से देखो ये है एक तरह से एक्सटीरियर एंगल, और इन दोनों एंगल का सम होगा तो 30 प्लस 30 60, ऐसे एक्सटीरियर एंगल से भी समझ सकते हो, है कि नहीं। तो अगर ये हाफ होगा तभी ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट से, तो यहाँ दोनों जगहों पे हाफ हाफ होने चाहिए इसके। ओके, तो ये Yes, टॉपिक sir. कंस्ट्रक्शन में इतना ही था। आप इस पर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं एनसीईआरटी की, और जो मॉड्यूल आपके पास है उससे। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और जो भी होमवर्क आप कर रहे हैं उसको करके, अगर कोई उसमें दिक्कत है तो वो पूछ